हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश गुरुकुल। दोस्तों, अभी हम कल्चरल डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक प्लुरलिटी एंड लिटरेरी ट्रेडिशंस इन इंडिया इस बुक को पढ़ने जा रहे हैं। इस बुक का ये 6th वीडियो है जिसमें हम महादेवी यक्का इनके द्वारा लिखी हुई पोएम वचना पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, वचना का अर्थ होता है कहना। 11th और 12th सेंचुरी के दौरान वचना साहित्य मूवमेंट शुरू हुई थी जो कि कर्नाटका के क्षेत्र में सीमित रही। इस क्षेत्र के अंदर हमने देखा कि कई सारे कवियों ने वचन लिखे थे। इसी श्रृंखला में महादेवी यक्का एक महान कंट्रीब्यूटर रही है। महादेवी यक्का, इनको हम संत महादेवी यक्का अगर कहें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। 12th सेंचुरी में जन्मी महादेवी यक्का ये एक आम परिवार में जन्मी हुई व्यक्ति थी। कहा जाता है कि उनके माता पिता भगवान शिव के परम भक्त थे और जैसे जैसे महादेवी यक्का बड़ी हुई उनकी प्रभु शिव के प्रति भक्ति इस हद तक बढ़ती गई कि उन्होंने अनाउंस कर दिया कि शिव वही उनके पति है। वो उन्हें प्यार से चन्ना मल्लिकार्जुना कहा करती थी। और जब बात उनकी शादी की आई तो उनके एरिया के जो किंग थे, जो रूलर थे कौशिक, उन्होंने शादी का प्रस्ताव उनकी तरफ भेजा और कहा जाता है कि उन्होंने कुछ कंडीशन रखी थी कि शादी के बाद भी मैं संत महात्मा लोगों के दौरान नहीं रहूंगी, मैं उन्हीं से ज्यादा वार्तालाप करूंगी, आपसे मैं ज्यादा क्लोज नहीं रहूंगी, निकट नहीं रहूंगी। और माना जाता है कि इस कारण उनकी शादी नहीं हुई। एक कहानी ये भी है कि उनकी शादी जबरन कौशिक इस जैन राजा के साथ करा दी गई। जैन राजा उस कालखंड के दौरान बहुत ही अमीर हुआ करते थे और इतने शानो शौकत और अमीर की जिंदगी होते हुए भी महादेवी यक्का उस शादी के अंदर खुश नहीं थी। वो सिर्फ और सिर्फ उनके पति के रूप में चन्ना मल्लिकार्जुना यानी शिव को ही माना करती थी। यही रीजन है कि उनकी शादी टूट गई। और जब शादी टूट गई तो कहा जाता है कि उनके पति ने कहा कि अब तुम जब मुझे छोड़ रही हो तो मेरे दी हर एक चीज को भी तुम्हें छोड़ना होगा। और यही रीजन है कि महादेवी यक्का ने हर एक चीज का त्याग कर दिया, यहाँ तक कि उन्होंने अपने कपड़ों का भी त्याग कर दिया। और फिर वो निर्वस्त्र होकर ही अपने प्रभु के खोज में निकल पड़ी। अपने एक फेमस वचना में वो कहती है कि हमें कुछ भी छुपाने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु हर एक जगह पर है। गॉड इज एवरीवेयर, ही इज लुकिंग एट एवरीवेयर। तो हाउ कैन वी कंसील एनीथिंग? हम कुछ भी कैसे छुपा सकते हैं? हम अपने वस्त्रों से अपने शरीर को नहीं छुपा सकते क्योंकि प्रभु और ईश्वर हर स्थान पर है। एक कहानी ये भी है कि उनका डिवोशन, उनकी भक्ति इस हद तक थी कि उनके शरीर पर उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बाल आ गए और वो अभी प्रोटेक्टेड रहने लगी। दोस्तों, इस तरह से माना जाता है कि अपने जीवन काल के दौरान 430 वचना उन्होंने लिखे। और उनके वचना के अंदर हम एक चीज प्रोमिनेंटली देख पाते हैं, वो है अपने प्रभु को पाने की लालसा, अपने प्रभु के प्यार की इंतहा। यही रीजन है कि इसे मैड लव भी कहा जा सकता है। वो किसी पागल प्रेमी की तरह अपने भगवान के प्यार में पड़ी हुई थी। इस वचना के अंदर महादेवी यक्का अपने इंसान होने की लिमिटेशंस कैलकुलेट कर रही है। वो कह रही है कि वो इंसान है और इंसान होने का मतलब है कि उनका शरीर नश्वर है। वो बस कुछ ही सालों के लिए, एक शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए ही जीवित रहेंगी और ये एक लिमिटेशन है क्योंकि वो अनंत काल तक अपने प्रभु के साथ, अपने ईश्वर के साथ रहना चाहती है। चलिए हम इस पोएम को पढ़ते हैं और जानते हैं कि महादेवी यक्का इस वचन में हमें और क्या बताना चाह रही है। और दोस्तों, ये वचन एक कॉन्वर्सेशन स्टाइल में लिखा हुआ वचन है जिसमें वो एक माँ को संबोधित करते हुए यहाँ पे बातचीत कर रही है। चलिए अब इस पोएम का लाइन बाय लाइन मीनिंग पढ़ते हैं। पहले ही लाइन में महादेवी यक्का कहती है, आई लव द हैंडसम वन। हमें पता है कि महादेवी यक्का शिव को यानी चन्ना मल्लिकार्जुना इनको अपना पति मानती है और वो कहती है आई लव द हैंडसम वन।
अपने पति को वो हैंडसम वन कह रही हैं, उन्हें वो बेहद खूबसूरत मानती हैं, बेहद आकर्षक मानती हैं। वो कहती हैं कि वो उनसे बेहद प्यार करती है। और आगे कहती हैं, ही हैज़ नो डेथ डिके नॉर फॉर्म। और अब वो कहती हैं कि शिव, उनकी कभी भी मृत्यु नहीं होगी, वो तो शुरुआत में भी थे और अंत में भी रहेंगे। डिके और फॉर्म, ना ही वो नश्वर हैं, उनका शरीर हमेशा अनादि काल तक जैसे का वैसा बना रहेगा, उनका कोई फॉर्म नहीं है। वो जो चाहे वो स्वरूप ले सकते हैं, जिस चाहे उस रूप में वो प्रकट हो सकते हैं। नो प्लेस और साइड, उनका कोई स्थान नहीं है, वो तो बैरागी है, वो हर स्थान पर वास करते हैं और किसी पर्टिकुलर स्थान पर नहीं रहते हैं। नो एंड नॉर बर्थ मार्क्स, उनका कभी अंत नहीं होगा, ना ही उनके जन्म की कोई निशानी है, यानी उनका कभी जन्म नहीं हुआ है, ना ही उनका कभी मृत्यु होगा। आई लव हिम ओ मदर, और वो कहती है, माँ मैं उनसे बेहद प्रेम करती हूँ। अब इस पोएम को जब हम ऊपर ऊपर देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि यहाँ पर प्रभु शिव या फिर अपने पति की खूबियों का बखान वो कर रहे हैं। लेकिन अगर डीपली इस चीज को देखें तो जब महादेविका कहती है कि ही हैज नो डेथ, तब कहीं ना कहीं वो अपनी खुद की लिमिटेशंस के बारे में कह रहे हैं कि उनके पति की तो कभी डेथ नहीं होगी, लेकिन वो स्वयं एक व्यक्ति है, मनुष्य है, तो उनकी डेथ होगी। उनके पति वो तो प्रभु है, उनका शरीर नश्वर नहीं है, लेकिन उनका खुद का शरीर नश्वर है। तो यहां पर इंसान होने की लिमिटेशंस के बारे में महादेविका हमें बता रही है। आई लव द ब्यूटीफुल। नेक्स्ट स्टांजा में वो कहती है कि उनका पति बहुत ही खूबसूरत है, वन विद नो बॉन्ड नॉर फियर। और वो कहती है कि उनका किसी के साथ कोई बॉन्ड नहीं है, वो समाज से बिल्कुल ही अलग है। तो कहीं ना कहीं यही चीज हमें महादेविका इनके जीवन में भी देखने को मिलती है। जब उन्होंने अपने पति से नाता तोड़ लिया, पूरे समाज से नाता तोड़ लिया, और आगे वो कहती है नॉर फियर, जिस तरह से उनके पति में कोई डर नहीं है, भय नहीं है, समाज का कोई डर नहीं है, उसी चीज को महादेविका ने अपने जीवन में भी किया। जब उन्होंने अपने वस्त्रों को भी त्याग लिया, सारी लोक लाज उन्होंने छोड़ दी, तो यहाँ पे वो अपने पति की खूबियों को फॉलो करती हैं, ऐसा हमें दिखाई देता है। नो क्लैन नो लैंड, वो कहती है कि उनकी कोई क्लैन नहीं है, उनकी कोई जगह नहीं है, वो तो पहाड़ों में जंगलों में वास करने वाले प्रभु शिव हैं। अगले ही लाइन में वो कहती है नो लैंडमार्क्स, उनके कोई लैंडमार्क्स नहीं है। फॉर हिज ब्यूटी, वो इतने खूबसूरत है कि उनकी खूबसूरती के कोई लैंडमार्क्स नहीं है, कोई पड़ाव नहीं है। इसका अर्थ यह है कि जब हम इंसान है तो हमारे खूबसूरती के कुछ लैंडमार्क्स होते हैं। हम बचपन में बेहद खूबसूरत दिखते हैं, थोड़ी उम्र बड़ी हो जाती है तो अपनी जवानी में हम अपनी खूबसूरती के चरम पर होते हैं, और जैसे जैसे हमारी उम्र कम होती है तो हमारी खूबसूरती धीरे धीरे करते हुए ढलती जाती है। तो हमारी खूबसूरती के लैंडमार्क्स है, लेकिन वो कहते हैं कि उनके पति की खूबसूरती के कोई लैंडमार्क्स नहीं है, क्योंकि उनकी तो कोई उम्र ही नहीं है। वो चिर अनंत काल तक, हमेशा हमेशा तक ब्यूटीफुल रहेंगे, खूबसूरत रहेंगे। सो वो कहती है इसीलिए माई लॉर्ड व्हाइट एज जैस्मिन इज माई हस्बैंड। और अब वो कहती है इसीलिए उनके पति जो जास्मिन के फूलों की तरह खूबसूरत हैं, सफेद हैं, वो उनके पति हैं। तो आखिरी लाइन में हमें पता चलता है कि आखिर वो क्यों शिव से प्रेम करती है और उन्हें अपना पति मानती है। महादेविका मानती है कि इंसानों के ऊपर प्रेम करना ये बिल्कुल ही फिजूल है, क्योंकि इंसानों का शरीर नश्वर है, उनको एक दिन मृत्यु हो जाएगी, तो उन पे प्रेम करके क्या फायदा। इससे अच्छा वो प्रेम करती है शिव पे, जो कि अनादि काल तक, अनंत काल तक, चिरकाल तक बने रहेंगे, जो कि हमेशा खूबसूरत रहेंगे, जिनकी कभी मृत्यु नहीं होगी। तो इसलिए अंत में आखिर में वो कहती है टेक दिस हस्बैंड्स हु डाई। तो यहाँ पे वो कह रही है अपनी माँ को, या फिर माँ को कहती है कि इन हस्बैंड्स को जो
पति है, जो नश्वर पति है, जो इंसान है, जो इंसानी पति है, उनको तुम अपने साथ ही ले लो, अपने पास ही रखो, जो मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये मर जाते हैं। डिके एंड फीड देम टू योर किचन फायर। तो इसलिए कहते हैं तो माँ, तुम इन पतियों को जो मर जाते हैं, ऐसे पतियों को, इंसानी पतियों को तुम ले जाओ और इन्हें तुम चूल्हे में डाल दो। मुझे इंसानी व्यक्तियों से, इन पतियों से मुझे कोई लगाव नहीं है, कोई प्रेम नहीं है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने पति के रूप में शिव को ही देखती हूँ, चेन्ना मल्लिकार्जुना को ही देखती हूँ। दोस्तों, इस पोएम को जब हम पढ़ते हैं तो हमें भक्ति मूवमेंट की सेंट्रल थीम के बारे में पता चलता है। सेंट्रल थीम है कि यहाँ पर प्रभु या भगवान ये कोई ऐसी शक्ति नहीं है जिसे हम टच नहीं कर सकते, बल्कि भगवान अभी भक्त के दिलों के करीब है। जैसे महादेविका के लिए वो पति के रूप में है। भक्ति मूवमेंट में ये पागलपन हमें दिखाई देता है। यही पागलपन हम इस वचना के अंदर भी देख पा रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस पोएम का मीनिंग अच्छे से समझ गया है। अगर आपको कुछ डाउट है तो जरूर कमेंट करके पूछिए, मैं जरूर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। टेक केयर।